Hello my dear students, good morning to all of you. Let us start exercise 4.6 chapter number 4 determinants, its hints and solution. In the previous video we have told exercise 4.6 its intro. प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.6 के इंट्रो का हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम सब डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.6 के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के बारे में और मिसलेनियस के कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन इंट्रो में क्या है थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.6 में बस आपको दो चीज़ें पढ़ना था, कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट पे डिस्कस करना था। तो कॉन्सिस्टेंट कोई भी कोई भी डिटरमिनेंट्स या फिर मैट्रिक्स लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में है, थ्रू मैट्रिक्स उसको सॉल्व करेंगे तो वो कब कॉन्सिस्टेंट है कब इनकॉन्सिस्टेंट है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करना तो कैसे होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट पे इसकी एक केस होती है व्हेन डिटरमिनेंट्स ऑफ इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि सॉल्यूशन यूनिक होता है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, क्लियर। एंड इनकॉन्सिस्टेंट पे तो केस 1 में डिटरमिनेंट्स ऑफ इज नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन, एंड केस नंबर 2 व्हेन डिटरमिनेंट्स ऑफ इज इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ इज इक्वल टू 0 पे भी दो केस होती थी। फर्स्ट ये होती थी ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करते हो, और अगर ये इज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये इनकॉन्सिस्टेंट है, ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट है और ये आपको देगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, क्लियर। एंड इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 तो ये कॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है, कॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है और ये इनकॉन्सिस्टेंट, दोनों कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट दोनों, ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट होगा, ठीक है। तो कॉन्सिस्टेंट होगा तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में होगा, एंड इनकॉन्सिस्टेंट पे नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी बातें मैंने डिस्कस करी थी प्रीवियस लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट पे डिस्कस करा था। कॉन्सिस्टेंट होगा व्हेन डिटरमिनेंट्स ऑफ इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स नॉन सिंगुलर के केस पे मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होगा, एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ इज इक्वल टू 0 तो वहाँ पे आपको दो चीज़ क्लियर करनी होगी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या आपको दे रहा है। अगर इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इनकॉन्सिस्टेंट होगा मीन्स नो सॉल्यूशन, एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 तो वो कॉन्सिस्टेंट भी होगा इनकॉन्सिस्टेंट भी होगा, ठीक है। कॉन्सिस्टेंट के लिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और इनकॉन्सिस्टेंट होगा तो ये नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मीन्स ये और के केस में होता है, ठीक है। ये कॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है और इनकॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा मैंने बता के छोड़ा था प्रीवियस लेक्चर में। तो इस पर एक एक एग्जाम्पल करें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल एक क्वेश्चन का एक्सरसाइज का, उस पर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, क्लियर। एंड एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3 x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। एक क्वेश्चन और अपने मन से कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा कर ले, ये अपने मन से कर रहे हैं। तो यहाँ पे कर लें कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 10 कर लें, ठीक है।
तो ये कुछ ऐसा मैंने एग्जाम्पल कर रखा है। तीनों पे जाएगा, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन पे होगा, ठीक है। तो ये तीनों पे जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। फर्स्ट वी फाइंड ए इज इक्वल टू 2 1 -1 1, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 5 4, क्लियर। Therefore first we find determinants of A, then determinants of A is equal to determinants of 2 1 -1 1, therefore determinants of A is equal to 2 1s are 2, minus plus 1 1s are 1, determinants of A is equal to 3, therefore implies that determinants of A is not equal to 0. Not equal to 0 means not equal to 0 means consistent लिखो ना, सीधे सीधे consistent हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सिस्टेंट सोल्यूशन, क्लियर। इसको चेक करना होगा अगर ये पे कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है, या फिर इसमें कहेंगे अगर सोल्यूशन कैसा होगा तो ये यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक। तो यहाँ पे कहेंगे ये यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। इसमें जाएंगे ये इज इक्वल टू 1 2 3 6 एंड बी इज इक्वल टू 5 8, देयरफॉर तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 6, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 6 1s are 6 minus 3 2s are 6, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 0। देखो अब ए इज इक्वल टू 0 पे आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हो कि ये इनकॉन्सिस्टेंट होगा या फिर कॉन्सिस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ क्लियर करनी होगी, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, ठीक है। पहले ये आप ये फाइंड करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल टू, तो फर्स्ट वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए आपको क्लियर है, 2 क्रॉस 2 में एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हो, बहुत वेरी सिंपल है। क्या करते हैं, मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर लो, 1 6 है तो इसको 6 1 कर लो, और नॉन मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स को क्या कर लो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देन अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू 5 8, ठीक है। 2 क्रॉस 2 में अगर आपको एडजॉइंट फाइंड करना होगा तो वेरी सिंपल चीज़ है, मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स को वैसे इंटरचेंज कर लो और नॉन मेन डायगोनल से मल्टीप्लाई कर दो माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट होगा फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, तो 6 5s are 30, 3 8s are 24, क्लियर। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, तो 2 5s are 10, 1 8s are 8, देन देयरफॉर एंड 6 -2, ठीक है। माइनस किया मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, दिस आर नॉट इक्वल टू 0 मीन्स इनकॉन्सिस्टेंट। ये क्या हो जाएगा आपका, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। एंड इनकॉन्सिस्टेंट के लिए क्या होता है, नो सोल्यूशन। इनकॉन्सिस्टेंट मीन्स नो सोल्यूशन, ठीक। तो ऐसा हम क्लियर कर लेंगे ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। एंड लास्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं इस पर। ए इज इक्वल टू 1 2 3 6 एंड बी इज इक्वल टू 5 10, therefore adjoint of A is determinants of A is equal to 1 2 3 6, determinants of A is equal to 6 1s are 6 minus 3 2s are 6, determinants of A is equal to 0, तो ये A की वैल्यू 0, determinants of A पे 0, तो अभी हम ये नहीं कर सकते ये कॉन्सिस्टेंट है इनकॉन्सिस्टेंट है। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ adjoint of A into B, therefore adjoint of A into B, तो इसको हम फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करेंगे जब, तो यहाँ पे फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए की वैल्यू दी है तो इसको इंटरचेंज कर लोगे, 6 1 हो गया, इससे माइनस साइन से मल्टीप्लाई -3 -2 मल्टीप्लाइड बाई बी 5 10, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 5s are 30 -3 10s are 30, और सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 2 5s are 10 -10 प्लस ये जाएगा 10, ये जाएगा 0 एंड 0, ठीक है। ये 0 0 होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल होगा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, कॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है और इनकॉन्सिस्टेंट होगा, तो ओवरऑल ये 0 हो जाएगा तो कॉन्सिस्टेंट होगा, क्या पे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन बोल सकते हैं, और इनकॉन्सिस्टेंट होगा तो ये नो सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में आपको पता था, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2,
तो ये बात सारी वैल्यू इक्वल है, देखो यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 मीन्स 3/6 इक्वल टू 1/2 और 5/10 इक्वल टू 1/2, सारी वैल्यूज इक्वल है। ये पे क्या होगा, ये कॉन्सिस्टेंट ही होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। कॉन्सिस्टेंट के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आता है तो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। वो अगर 0 के इक्वल है तो कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट होगा, दोनों केसेस हो सकती हैं, और नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इनकॉन्सिस्टेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको फाइंड करें, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही चेक करना था, चेक द examine the consistency of the system equation in the exercise 1 to 6, ऐसा चेक करना, ठीक है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14, ठीक। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y plus 3z is equal to 5x minus 2y plus z is equal to minus 4, 3x minus y minus 2z is equal to 3. Therefore, a is equal to 2, फर्स्ट कॉलम में x का कोफिशिएंट होता है, सेकेंड कॉलम में y का कोफिशिएंट एंड थर्ड कॉलम में z का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। 2 1 3 एंड 3 minus 2 minus 1, z कोफिशिएंट है 3 1 minus 2, ठीक है, ये आ गया। एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 minus 4 3, b हो गया। एंड x इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स, वेरिएबल वैल्यू इसमें होती है x y z, और x इज इक्वल टू फार्मूला होता है x फाइंड करने का a इनवर्स b, x is equal to a inverse b। तो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a इनवर्स, तो पहले आपको a इनवर्स फाइंड करना होगा। तो a इनवर्स के लिए फार्मूला होता है a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। तो पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, a इनवर्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले। तो आप पहले फाइंड कर लो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, ठीक है। 2 1 3 3 minus 2 minus 1 3 1 minus 2, क्लियर। ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई करें 2 2 सार 4 माइनस माइनस प्लस 1 1 सार 1 माइनस 3, फर्स्ट और सेकंड कॉलम लीव कर देंगे, 2 1 सार 2 माइनस 1 3 सार 3 माइनस प्लस 3, फर्स्ट और थर्ड कॉलम लीव करेंगे 1 minus 2 3 minus 1 1 1 सार 1 माइनस 2 3 सार 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देयरफॉर 2 4 1 5 माइनस 3 2 3 5 एंड प्लस 3 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 2 5 सार 10 प्लस 3 5 सार 15 प्लस 3 5 सार 15, तो हो जाएगा ये 15 15 30 30 और 10 हो जाएगा ये 40, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इज इक्वल टू 40, ठीक। देयरफॉर अब वो a11 इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लीव करेंगे, ये प्लस साइन हो जाएगा, -2 1 -2 -2, क्लियर जाएगा। अब ये प्लस 2 2 सार 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, a12 इज इक्वल टू माइनस साइन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो जाएगा 1 1 3 माइनस 2 1 1 3 माइनस 2 माइनस साइन हो जाएगा, अभी सॉरी माइनस साइन, 1 2 सार 2 माइनस माइनस ये 3 हो जाएगा, 3 2 5 माइनस 5 माइनस 1 हो जाएगा ये, प्लस नेक्स्ट वन a13 इक्वल टू प्लस साइन हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो जाएगा 1 minus 2 3 minus 1 एंड हो जाएगा ये 1 1 सार -1 माइनस माइनस प्लस 2 3 सार 6, देयरफॉर दिस इज -1, क्लियर, सॉरी प्लस 1 हो जाएगा 6 -1 मीन्स 5, क्लियर। नेक्स्ट वन
A21 इज इक्वल टू माइनस साइन 2 1 3 3 -1 -2 3 3 -1 -2 इज इक्वल टू माइनस 2 3 स्टार 6 माइनस माइनस प्लस 3 1 स्टार 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा अभी। A22 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस सॉरी 2 2 4 में प्लस साइन हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम भी करेंगे तो 2 3 3 -2 2 3 3 -2 क्लियर आ जाएगा ये पे 2 2 स्टार 4 मीन्स माइनस 4 3 3 स्टार 6 2 2 स्टार 4 -4 -3 3 स्टार सॉरी 9 होता है फिर -13 एंड A23 इज इक्वल टू माइनस साइन 2 3 2 3 2 3 3 -1 2 3 3 -1 इज इक्वल टू माइनस साइन 2 1 स्टार 2 -3 3 स्टार 9 9 to 11 मीन्स प्लस 11 A31 इज इक्वल टू प्लस साइन 3 1 3 1 3 3 -2 1 3 3 -2 1 इज इक्वल टू 3 1 स्टार 3 माइनस 3 2 स्टार 6 मिस हो जाएगा 3 6 9 A32 इज इक्वल टू माइनस 3 2 2 3 1 1 2 3 1 1 इज इक्वल टू 1 स्टार 2 माइनस 3 1 स्टार 3 माइनस साइन पहले से यहाँ पे -1 ओवरऑल जाएगा 1 एंड A33 इज इक्वल टू प्लस 1 सॉरी प्लस 3 3 2 3 1 -2 2 3 1 -2 इज इक्वल टू 2 2 स्टार 4 मीन्स -4 माइनस 3 1 स्टार 3 इज इक्वल टू -7 क्लियर। अब आपका आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू सिक्वेंस में इसको राइट करते चलो 5 5 5 5 5 5 नेक्स्ट वन 3 13 11 3 -13 11 नेक्स्ट वन 9 1 7 9 1 -7 क्लियर इज आर एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मींस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू है 40 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए 5 5 5 5 5 5 9 3 3 -13 11 9 1 9 1 -7 ये इनवर्स आ गया आपका ए इनवर्स इंटू बी देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मीन्स 1 अपॉन 40 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7 इंटू बी बी इज इक्वल टू 5 -4 3 5 -4 3 ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 40 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई तो 5 5 स्टार 25 3 4 स्टार 12 9 3 स्टार 27 ठीक है। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 5 5 स्टार 25 13 4 स्टार हो जाएगा 52 ठीक है एंड 3 1 स्टार 3। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम 5 5 स्टार 25 11 4 स्टार 44 एंड 3 7 स्टार 21 क्लियर। x इज इक्वल टू 1 अपॉन 40 इसको ऐड करेंगे तो 25 27 52 52 एंड -12 इज इक्वल टू 40 क्लियर। एंड अब इसको ऐड करेंगे तो 25 एंड ये मिलके 55 दैन 25 55 हो जाएगा 0 5 2 7 1 8 मीन्स 80 हो जाएगा। लास्ट है 25 ये जाएगा 4 1 5 4 2 7 इसको माइनस करेंगे 5 5 0 7 से 2 माइनस करेंगे सॉरी 4 1 5 6 4 1 5 4 2 6 माइनस करेंगे इससे तो जाएगा 0 4 2 6 2 6 से 2 माइनस करेंगे तो दिस एंड दिस आर माइनस ठीक है बिकॉज माइनस साइन इज मोर क्वांटिटी
x इज इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे बिकॉज 1/40 है, तो 40/40 में 1, 80/40 में 2, 40/-40 में -1, ठीक है। x की वैल्यू ये है तो x को कंपेयर करेंगे, x इज इक्वल टू आपका है x y z, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व कर लेंगे, x y z की वैल्यू है। ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको सॉल्व करना है लॉन्ग में, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 स्टूडेंट सॉल्व योर सेल्फ। लेट अस सॉल्व मिसलेनियस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 30, 31, 32 रिड्यूसिंग सिलेबस में स्टूडेंट्स है ये सब। 33 देखते हैं स्टूडेंट्स, 33 एग्जाम्पल नंबर 33, यूज प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x by z, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन गिवन है, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2। इस प्रोडक्ट का यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है वो इस लीनियर इक्वेशन के मीन्स कोफिशिएंट की वैल्यू मीन्स a इज इक्वल टू समथिंग है, ठीक है। देखो 1 - 1 2, 1 - 1 2, 0 2 -3, 0 2 -3, ठीक है। फिर 0x, 3 - 2 4, 3 - 2 4, सॉरी -2 है क्या, चेक कर लेते हैं। 3 - 2 4 है, 3 - 2 क्लियर। तो पहले हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4 -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2, ठीक। देन फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, तो 1 2 आर 2, 9 1 आर 9, 6 2 आर 12, ठीक है। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई, तो 1 0 आर 0 एंड 2 1 आर 2, 2 1 आर क्लियर। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई, तो 1 1 आर 1, 3 1 आर 3, 2 2 आर 4, ठीक है, -4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, तो 0 2 आर 0 एंड 2 9 आर 18 एंड 6 3 आर दीज आर -18। सेकंड रो का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई, तो 0 0 आर 0, 2 2 आर 4 एंड 3 1 आर 3 एंड दीज आर सेकंड रो का थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई, तो 0 1 आर 0, 2 3 आर -6, 3 2 आर +6, ठीक है। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, 3 2 आर -6, 2 9 आर -18 एंड 6 4 आर +24, ठीक है। थर्ड रो का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई, तो 3 0 आर 0, 2 2 आर 4 एंड 4 1 आर 4, ठीक है। थर्ड रो का थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई, 3 1 आर 3, 2 3 आर 6 एंड लास्ट 4 2 आर -8, क्लियर। एंड सॉल्व इसको थोड़ा सा कर लेते हैं एक लाइन में इसको, ठीक है। 9 to 11, 12 से 11 माइनस करेंगे तो 1, दीज आर कैंसिल में 0, दीज आर आल्सो कैंसिल 0, आल्सो कैंसिल -18 is 0 एंड 4 -3 में 1, 6 -6 में 0 एंड ये जाएगा अभी कैंसिल एंड दिस आर कैंसिल, 6 3 9 9 -8 में 1 जाएगा, ठीक है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी है, क्लियर। तो आप एक थ्योरम पढ़े होंगे, इफ ए बी इज इक्वल टू आई,
if AB is equal to I, then first is the inverse of second, or second is the inverse of first. ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इनवर्स मैट्रिक्स, सॉरी, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आता है तो फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है, या सेकंड फर्स्ट का इन्वर्टिबल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स इसका इन्वर्टिबल है या ये इसका इन्वर्टिबल. ठीक है, तो हमको ये फाइंड करना है. तो ये हो जाएगा, तो हम इसको कह सकते हैं दिस मैट्रिक्स इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ दिस, और दिस मैट्रिक्स इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ दिस. क्लियर, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगा. तो यहाँ पे फाइंड करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू. तो इसके लिए हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. तो हो जाएगा आपका एक्स इज इक्वल टू मीन्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स. ए इनवर्स मीन्स ए इज इक्वल टू समथिंग है, और इसका इनवर्स यही होगा. ठीक है, ये ए बी और इज इक्वल टू आई है. ए बी, ये भी ए है और ये बी है, ऐसा कह लो ना, ए इनवर्स कह लो आप. ए इनवर्स इज इक्वल टू आई बिकॉज बी इज ऑल्सो गिवन इन द अदर फॉर्म. ठीक है, सॉरी, इन अदर फॉर्म ये ए है और ये ए इनवर्स है. तो यहाँ पे ए इनवर्स हमको ए इनवर्स की वैल्यू गिवन है 2 0 1 वाले. ठीक है, तो ए इनवर्स में -2 0 1 -2 0 1 9 2 -3 9 2 -3 एंड 6 1 -2 इनटू बी की वैल्यू 1 1 2 1 1. ठीक है, एंड मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा आपको एक्स वाई जेड इज इक्वल टू फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई 2 1 2 प्लस 0 प्लस 2. सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 9 1 9 2 1 2 -3 2 6. थर्ड रो का थर्ड कॉलम, सॉरी, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई 6 1 6 1 1 1 -4. Therefore x y z is equal to, these are cancel means 0 9 2 11 11 minus is equal to 5 and 6 1 7 7 minus 3 is equal to, sorry, 7 minus 4 is equal to 3. ठीक है, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 3. ठीक है, दीज आर द आंसर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट्स x माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस x1 कॉस थीटा 1x इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मीन्स होता है कि इसको आप सॉल्व करिए. सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो थीटा के टर्म्स में नहीं होगी. ठीक है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. ठीक है, तो इसको सॉल्व करके वेरी सिंपल क्वेश्चन है. तो एक्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लीव करेंगे तो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, यहाँ पे -x² -1 माइनस साइन थीटा. फर्स्ट और सेकंड कॉलम लीव करेंगे तो -x साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. क्लियर, एंड प्लस कॉस थीटा. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लीव करेंगे तो माइनस साइन थीटा एंड माइनस प्लस हो जाएगा x कॉस थीटा. ठीक है, ब्रेक कर देते हैं इसको, -x³ माइनस x, इसको ब्रेक करेंगे तो माइनस प्लस x साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन थीटा कॉस थीटा. इसको ब्रेक करेंगे तो प्लस, सॉरी, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा लास्ट प्लस x कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट, -x³ माइनस x प्लस दीज आर द कॉमन x साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. क्लियर, -x³ माइनस x प्लस दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस x कैंसिल इज इक्वल टू -x³
implies दैट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इसमें थीटा नहीं तो थीटा, थीटा से क्या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एंड 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन जो है वो सिलेबस में नहीं है, वो रिड्यूस सिलेबस में है। देखो यहाँ पे 4.2 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होगी, मीन्स जितने भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होंगे डिटर्मिनेंट्स के, उसको सॉल्व नहीं करना है, वो डिलेटेड सिलेबस में आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। और भी एक एग्जांपल मैंने छोड़ा है, उसमें एग्जांपल नंबर आपका 34 है, उसे भी नहीं करना, ठीक है।